Dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Today, beta, I am doing the topic consideration other than cash of the chapter company accounts issue of shares. सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, कंसीडरेशन अदर देन कैश। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्या कराया था कि कैश के बदले में हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, है ना। तो जो पब्लिक शेयर लेती है तो वो हमें क्या करती है, हमें पैसे देती है। कौन से अकाउंट में जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में। हमारा मीन्स कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कैश के बदले में नहीं, हम कैश के बदले में क्या नहीं देते उनको, शेयर्स नहीं देते। हम क्या करते हैं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में। अब इसके ना मैं आपको 3 केसेस कराने जा रही हूँ। केस 1 क्या है, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। आपको पता है ना प्रमोटर कौन होते हैं। प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी की प्रमोशन करते हैं, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते हैं, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिलवाते हैं। तो उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया है, सर्विसेज प्रोवाइड की है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले में पैसे ना देकर, कैश में पेमेंट ना करके वो क्या कर सकती है, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर दे देती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसके हम एक ही एंट्री करेंगे बेटा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। या तो आप ये लिख लीजिए, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कंपनी ने फॉर्मेशन की है ना, कंपनी की फॉर्मेशन हुई है, तो वो फॉर्मेशन के क्या है, एक्सपेंसेस हैं, पर उसके बदले में हमने क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए। तो एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि वो हमारा क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। कौन, प्रमोटर। प्रमोटर जो है क्या बन गया, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और हमने उसके बदले में उसको कैश ना देकर उसको क्या दे दी, कंपनी के शेयर्स दे दिए हैं। तो प्रमोटर क्या बन गए, कंपनी के शेयर होल्डर। तो इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स। हमने शेयर क्या कर दी, इशू कर दी, किसको, प्रमोटर को। ये था केस 1। सेकेंड आपका है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर। हमने शेयर किसको इशू किया, अंडर राइटर को। पहले तो अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर या तो कोई पर्सन हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है जो कंपनी के शेयर को बिकवाते हैं। तो कंपनी के शेयर्स को बिकवाते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। पर कभी कभी कंपनी कैश ना देकर उनको उनकी सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, उनको उनकी सर्विसेज के लिए शेयर इशू कर देते हैं। तो इसकी बेटा 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। अंडर राइटर का अगर नाम लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पर टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ जाएगी। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है तो टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब अंडर राइटर का अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हो जो अंडर राइटर है, तो हम क्या करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, उसका नाम लिखेंगे। जैसे UTI ने अंडर राइटिंग कराई है कंपनी की, तो UTI आएगा, LIC है, LIC आएगा, जो भी होगा। अगर किसी पर्सन का नाम ना लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, टू अंडर राइटर। तो हम नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बी अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। कि अंडर राइटिंग कमीशन अभी ड्यू हुई है, ड्यू मीन्स अभी हमने उनको देनी है। फिर अंडर राइटिंग कमीशन जो देनी है, किसको देनी है, अंडर राइटर को। पहले मैंने अंडर राइटर को कहाँ लिखा बेटा, क्रेडिट में। अब हम क्या करेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। इसकी सेकेंड एंट्री होगी, क्या होगी बेटा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देख रहे हो यहाँ भी टू शेयर कैपिटल है, यहाँ भी टू शेयर कैपिटल आया था। क्यों, क्योंकि वो हमारे क्या बन जाएंगे, अंडर राइटर हमारे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो हम उनको क्या कर देंगे, उनकी सर्विसेज के बदले में क्या दे देंगे, कैश ना देकर हम उनको क्या दे देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। तो दोबारा सुनो बेटा, सेकेंड एंट्री अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी, क्योंकि ये फर्म की, ये कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है कि इन शेयर होल्डर को क्या करने हैं, पैसे वापस भी करने हैं। तो बीइंग, इसकी नरेशन देखो, बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर, कि हमने शेयर क्या कर दिया, इनको अंडर राइटर को दे दिए हैं। यानी कि इसकी 2 एंट्रीज होंगी। एक तो पहले अंडर राइटिंग कमीशन जितनी ड्यू होगी वो लिखेंगे, टू अंडर राइटर की। अंडर राइटर वो पर्सन है जिन्होंने कंपनी की क्या कराई है, अंडर राइटिंग कराई है, मीन्स शेयर को बिकवाया है, ठीक है। तो उन्होंने सर्विसेज दे दी अपनी। अब उनको उनकी सर्विसेज के बदले में कैश ना देकर, अदर देन कैश का मतलब ये है, कैश ना देकर हमने, कंपनी ने क्या दे दिया, उनको शेयर इशू कर दिए। तो एंट्री क्या होगी बेटा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर। अब बेटा हम थर्ड सिचुएशन करेंगे, लिखिए इशू ऑफ शेयर फॉर, राइट डाउन, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कभी कभी किसी पर्सन से क्या ले लेती है,
एसेट परचेज कर लेती है। लिखो, दोबारा से बोल रही हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, राइट डाउन इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। मान लो हमने किसी बंदे से क्या ले लिया, एसेट परचेज कर ली है। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि जब हम एसेट परचेज करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी, लिखो, व्हेन, पार्ट बना लो इसका, व्हेन एसेट इज परचेज, एसेट इज परचेज, परचेज फ्रॉम द वेंडर, फ्रॉम द वेंडर। अब वेंडर का मतलब क्या होता है, सेलर। किसी बंदे ने कंपनी को कोई एसेट दी है, तो एसेट कंपनी के लिए जो है क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, लिखिए बेटा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री वर्ड मैंने क्यों लिखा, उस एसेट का नाम आएगा। अगर एसेट नहीं लिखी, कौन सी एसेट परचेज की, तो आप लिखोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वर्ड कब लिखा जाएगा बेटा, जब पर्सन का नाम ना दिया हो। अगर लिखा है कि उन्होंने क्या किया बेटा, वेंडर का नाम एबीसी लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, तो एबीसी लिमिटेड आ जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये एसेट परचेज करने की एंट्री है। अगर मान लो बिल्डिंग खरीदी है राम से, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम, पर्सन का नाम दिया हुआ है। नाम ना हो तो हम क्या लिखते हैं, वेंडर। लिखो, बीइंग asset purchased, assets purchased from vendor। वेंडर का नाम दिया हो तो वेंडर का नाम लिखेंगे, अगर ना दिया तो हम वेंडर लिखेंगे। वेंडर पर्सन कौन सा होता है, जिसने सेल किया है। क्या सेल किया, एसेट। तो एसेट हमारी क्या है, हमारी एसेट जो बिजनेस में आई है, तो एसेट डेबिट हो जाएगा। वेंडर जो है, जिसको अपने भी पैसे देने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, वेंडर मीन्स सेलर। अब सेकेंड एंट्री लिखो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। पार का मतलब होता है सेम वैल्यू। अगर हम 100 वाला शेयर है, 100 रुपए में ही दे रहे हैं, हम वेंडर को उनकी सर्विसेज के बदले में क्या नहीं कर रहे, हम उनको पैसे ना देकर हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो अब लिखिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बता रही हूँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स issued at par। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने 5 लाख की एसेट खरीदी है ना, तो 5 लाख की एसेट जो हमने डेबिट में एंट्री करी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू वेंडर अकाउंट 5 लाख। अब हमने उसको क्या किया, अब हमने उसके बदले में उसको पैसे नहीं दिए, 5 लाख नहीं दिया, हमने उसको शेयर्स दे दिए 100 रुपए वाले। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख रुपए देने हैं हमने वेंडर को, 100 रुपए वाले अगर शेयर है, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। 5 हम लिखेंगे, बीइंग 5000 शेयर्स इशूड एट ₹100 पर शेयर। दोबारा बता रही हूँ, 5000 हमने शेयर कैसे निकाले, 5 लाख रुपीज देने हैं, 100 रुपीज का अगर शेयर है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसको कट कर दिया तो आ गया 5000। बीइंग 5000 शेयर्स इशूड एट ₹100 पर शेयर। ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, ये ओनली सिचुएशन है जब शेयर क्या होंगे, एट पार पर इशू किए जाएंगे। किसको, वेंडर को। तो इसका सब पार्ट बना लो, ये 1 केस है। जरूरी तो नहीं है कि शेयर इशू पार पर ही किए जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर किस पर इशू कर दिए जाए, शेयर इशू किए गए हैं प्रीमियम पर, तो वो सिचुएशन भी आपको करा रही हूँ। लिखिए जरा, व्हेन, राइट डाउन, व्हेन शेयर्स आर, इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ, व्हेन दोनों में से एक होगा, या to पार होगा तो ये एंट्री होगी, अगर प्रीमियम होगा तो आप क्या लिखेंगे, लिखो पहले, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। कि कभी कभी हम प्रीमियम पर जो इशू करते हैं, किसको, वेंडर को, उनकी सर्विसेज के बदले में हम पैसे ना देकर शेयर देते हैं, लेकिन शेयर जो है वो प्रीमियम पर होते हैं। तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, लिखिए, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का अगर नाम दिया हुआ तो नाम लिखेंगे, ना लिखा हो तो वेंडर लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखो। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ठीक है, शेयर इशू कर दिए, किस पर? प्रीमियम पर इशू कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो हम 100 वाला शेयर 120 में जो है इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो 120 रुपए में इशू कर रहे हैं शेयर, हमने देने कितने? उसको 5 लाख ही देने हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 लाख आएगा बेटा, 5 लाख आएगा। और डिवाइड किससे करेंगे? अब मैं 100 से डिवाइड नहीं करूंगी, अब मैं बेटा किससे डिवाइड करूंगी? अब मैं 120 से करूंगी। मुझे कैसे पता चला 120? क्योंकि 100 वाला शेयर अगर हम 20 रुपए प्रीमियम पर दे रहे हैं तो 120, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा, ठीक है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे शेयर कैपिटल में, और जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके 20 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। समझ आया? दोबारा बता देती हूँ। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है? शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए, प्रीमियम मतलब कंपनी के लिए क्या है? वो गेन है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक आएगा, ये या ये। तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये क्या है? वेंडर डेबिट उतना ही होगा जितना हमने उसको देना है। जैसे 5 लाख देना है तो 5 लाख आएगा। टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, एसपीआर मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप क्या करेंगे बेटा? 5 लाख तो वेंडर में ही डाल देंगे और 120 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसको 20 से मल्टीप्लाई करके किसमें लिख देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, हम वेंडर को कुछ पैसे दे देते हैं, तो अब लिखिए कुछ पैसे दे देते हैं, तो हम लिखेंगे व्हेन कंपनी पेड सम अमाउंट टू वेंडर। कंपनी क्या कहती है कि वेंडर को कहती है कुछ पैसे तुम ले लो, तब हम क्या करेंगे? तब हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। ये किसी किसी सिचुएशन में होती है, तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो मैंने बोला कंपनी को, वेंडर को, हमने वेंडर से एसेट खरीदी है, कितने की? 4 लाख की खरीदी है। तो आप एंट्री क्या करोगे? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू वेंडर अकाउंट 4 लाख। ठीक है, अब 4 लाख में से हमने वेंडर को कह दिया कि तेरे को 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं अभी, तो ये एंट्री भी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी? 1 लाख 1 लाख। तो अल्टीमेटली हमने अब उसको कितने देने हैं? 4 लाख में से 1 लाख तो हमने पेमेंट कर दी, अब हमने उसको कितने देने बेटा? उसको हमने 3 लाख देने हैं। तो 3 लाख के हमने शेयर इशू किए पार पर, तो हम फिर इशू करने की एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी हम करेंगे बेटा? हमने उसको कितने देने थे? 4 लाख। 1 लाख तो दे दिए, तो 3 लाख की एंट्री होगी 3 लाख 3 लाख। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख। लेकिन अगर प्रीमियम पर हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। तो 3 लाख जो है उसको नंबर ऑफ जितने शेयर वो है अमाउंट है जितना, जैसे 100 वाला अगर 120 में दे रहे तो 120 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो जो शेयर्स आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और एसपीआर में क्या आ जाएगा? जो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मीन्स ये कौन सी सिचुएशन थी कि कभी कभी हम वेंडर को कुछ पैसे दे देते हैं, जितने पैसे दे देते हैं वो हम अमाउंट पहले एंट्री करेंगे। मीन्स सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? एसेट परचेज करने की होगी, दूसरी एंट्री जो पेमेंट करने की होगी, और तीसरी एंट्री शेयर इशू करने की होगी। मे बी शेयर इशूड एट पार हो, मे बी शेयर इशूड एट प्रीमियम हो। और कभी कभी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कैश ना देकर कंपनी उनको बिल पेबल देती है। लिखो व्हेन बिल पेबल इज गिवन बाय कंपनी टू वेंडर। इसका मतलब पता क्या है कि वेंडर को उन्होंने बीपी दे दिया, बिल पेबल दे दिया कि अभी कंपनी पैसे नहीं दे रही, हम क्या दे रहे हैं उनको? वेंडर को बिल पेबल दे रहे हैं। अच्छा, इसकी रिलेशन ऊपर वाले की लिख लो, बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर। हमने क्या कर दिया? वेंडर को अमाउंट पे कर दिया
है। समझ आया? अब ये कौन सी सिचुएशन बता रही हूँ, ये अलग अलग सिचुएशंस ही हैं कि व्हेन बिल पेबल इज गिवन बाय कंपनी टू वेंडर, वेंडर को क्या दे दिया, कुछ पैसे ना देकर पैसे के बदले में हमने उसको बिल दे दिया, इसकी पेमेंट थोड़े टाइम बाद होगी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बिल पे। अब कैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। दोबारा बता रही हूँ कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, जैसे मान लो कंपनी ने 4 लाख की एसेट खरीदी वेंडर से, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 4 लाख। अब कंपनी कहती है कि आप क्या करो, आपको हम बिल पे कर रहे हैं कितना, जिसकी पेमेंट 2 महीने बाद होगी फॉर एग्जाम्पल, तो एंट्री क्या होगी बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितनी, जितनी उन्होंने पेमेंट की है अभी, मतलब करनी है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लाख में से 1 लाख जो बिल दे दिया, तो 1 लाख की एंट्री होती है वेंडर टू बिल पेबल। तो आप पहले इसकी नरेशन लिखो, बीइंग बिल पेबल गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, बिल दे दिया, किसको दे दिया, वेंडर को। तो दोबारा सुनो, पहली एंट्री मैंने क्या बताई थी बच्चे, मैंने पहली एंट्री बताई थी बेटा जब हमने एसेट परचेज की है वेंडर से, वो एंट्री थी। इसको अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि हेड पॉइंट्स हैं, ये कभी कभी काम आते हैं। मैं ये नहीं कहती हमेशा यहाँ आएंगे आएंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये वो सिचुएशन है कि व्हेन बिल पेबल इज गिवन बाय कंपनी टू द वेंडर, पहली एंट्री तो वही होगी परचेज करने की, क्या एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्या होगी, सन्ड्री एसेट टू वेंडर, वो परचेज करने की एंट्री होगी। फिर कंपनी ने क्या कहा वेंडर को कि तुम्हें कुछ बिल दे रहे हैं, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा जो हमने वेंडर को देना है, अगर शेयर इशूड एट पार हो रहे होंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर शेयर इशू एट प्रीमियम हो रहे होंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ये मैंने समझा दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है करवाने जा रही हूँ। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे डीके गोयल की बुक का, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ध्यान से पहले सुन लो क्वेश्चन को। विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने क्या किया, मशीनरी परचेज की कमल लिमिटेड से। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड अकाउंट। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है कि किससे परचेज किया उसका नाम आएगा, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। कमल क्यों लिखा गया, क्योंकि कमल जो है वो वेंडर है जिसने सेल की है, किसको, विमल लिमिटेड को। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। उसके बदले में उनको क्या दे दिएगा, पैसे ना देके शेयर इशू कर दिए गए। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर। उन्होंने ये कहा है कि विमल लिमिटेड की बुक्स में हमने मशीनरी परचेज करने की एंट्री करनी है और शेयर इशू करने हैं। नंबर 1, शेयर वर इशूड एट पार। केस 1 में क्या, शेयर इशू एट पार है, किसको देने हैं, कमल लिमिटेड को। तो एंट्री हो जाएगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों कहा, क्योंकि शेयर की टाइप दे रखी है यहाँ पर इक्विटी शेयर, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। और नंबर 2 केस अलग है, 2 में है शेयर वर इशूड एट प्रीमियम 25%, कि शेयर प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो केस 2 की एंट्री हो जाएगी बेटा कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप बनाइए जर्नल। किसका बनाना है, विमल लिमिटेड का। तो लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री जो कि कॉमन है क्या लिखी जाएगी बेटा, मशीनरी खरीदी है, किसने, विमल लिमिटेड ने। किससे ली है, कमल लिमिटेड से। तो आप एंट्री लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड अकाउंट, कमल लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स ये पब्लिक लिमिटेड है, जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसके नाम के आगे PVT लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। तो अब आपने क्या करना है, कितने की एसेट खरीदी है, 9,90,000 की, 9,90,000 लिख दिया। कमल लिमिटेड हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, क्योंकि अभी हमने उनको पैसे देने हैं। तो क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम कमल लिमिटेड। किससे खरीदी है, कमल लिमिटेड से मशीनरी परचेज कर ली है।
अब बेटा हम सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी, आप लिखो केस वन। केस वन में क्या है, उनको मशीनरी के बदले में पैसे ना देकर हमने क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए पार पर। तो अब लिखेंगे कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे हम, 9,90,000 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने पैसे हमने देने, इतने के ही हमने शेयर्स दे दिए। पर हमें ये देखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए। तो आप वर्किंग नोट्स में लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कि कितने शेयर इशू किए हैं बेटा। आप देखो आपने उसको कितने रुपए देने हैं, कमल लिमिटेड को 9,90,000 देने हैं ना, डिवाइडेड बाय जितने का शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू देखो 100 रुपीज है। तो आप क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 9900 इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग 9900 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार, इशूड एट पार, एट पार मतलब सेम वैल्यू, या ये भी लिख सकते हैं इशूड एट ₹100 पर शेयर, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना 9900 को 100 से, तब भी 9,90,000 ही आएगा। अब देखो बेटा केस 2 में क्या क्या आ गया है, कि हमने क्या किया, कमल लिमिटेड को शेयर इशू किया प्रीमियम पर। तो आप लिखेंगे कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कंपनी के लिए क्या है, गेन है कि 100 वाला शेयर 25% फायदे पर बेचा, 25% को तो 25 रुपये आ जाएगा 100 का, तो वो 25 रुपये पर शेयर के पीछे कंपनी को क्या है, फायदा है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखो, अब आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे। आप पहले तो देखो शेयर की वैल्यू कितनी, 100 है, 25% क्या है, प्रीमियम है, तो कितना हो गया प्रीमियम, 25 रुपये। 100 रुपये में ऐड करके देखो तो कितने का शेयर पड़ गया, 125 का। पर देने कितने हैं आपने उसको, कंपनी को, कमल लिमिटेड को देने तो आपने 9,90,000 दिए हैं। तो आप 9,90,000 को डिवाइड कर दो किससे, 125 से। अब बच्चे कहते हैं मैम ऐसा क्यों किया गया, 125 से क्यों बेटा, क्योंकि प्रीमियम समेत अगर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 125, तो आ जाएगा 7,920 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, कमल लिमिटेड में तो 9,90,000 ही लिखना है, इससे कम हमने लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअल में कितना दे रहे हैं, 9,90,000 लेने हैं। अब नरेशन अमाउंट अभी बताती हूँ कैसे लिखना, लिखो बी 7,920 equity shares issued at ₹25 at premium of ₹25, 25 रुपए के प्रीमियम पर हमने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए हैं। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर मैं आपको लिख के वैसे बता रही हूँ, 7,920 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 7,92,000, समझ आया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है यहाँ पर लिखो 7,920 इंटू 25। अगर आप बेटा 7,920 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो वही होगा। अगर आप 9,90,000 में से 7,92,000 माइनस कर दोगे तब भी वही आएगा। अब माइनस करके देखती हूँ मैं, तब भी वही आएगा। अगर आप बेटा ऐसे कर दो, 9,90,000 में से माइनस करके देख दो 7,92,000, तब भी वही आएगा। मैं बता रही हूँ 7,92,000 जो है माइनस करके देखो 9,90,000 में से, तो आपका कितना आएगा, 1,98,000 आएगा, 1,98,000। अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। आपका जो है आएगा 7,920, जीरो में बाद में खुद ही लगा लूंगी, इसको 25 से मल्टीप्लाई करके देखो
वही आ रहा है बेटा 19800। आगे मैंने मल्टीप्लाई में नहीं लिखा था जीरो, तो 1,98,000। तो बेटा इसमें आपने क्या सीखा, केस 1 में हमने शेयर इशू किए हैं पार के ऊपर, तो हमने 9,90,000 को 100 से डिवाइड किया तो 9,900 इक्विटी शेयर्स आ गए 100 रुपये वाले। 9,90,000 टोटल हमने उसको शेयर मतलब क्या कर दिया, शेयर 9,900 इशू कर दिए 100 रुपये वाले, तो कुल मिलाकर हमने उसको कितने दे रहे थे 9,90,000। सिचुएशन 2 में क्या था, हमने कमल लिमिटेड को क्या किया, शेयर इशू किए प्रीमियम पर, तो 100 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम बेटा 25% है, 25 रुपये होगा। तो नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त हमने 125 से 9,90,000 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 9,90,000 को डिवाइड करके हमारा आ गया 7,920। ये शेयर्स हैं, 100 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर्स आ गए 7,92,000, ठीक है, इसके सामने। और उसके बाद जो है 7,920 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से करते हैं, तो बेटा आ जाता है 1,98,000। ये हमारा कंपनी का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। केस 1 क्या है, नंबर 1 एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर 5 लाख, पेपर इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। इसके अंदर क्या है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो उसने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है आर सुंदरम से, तो हम एंट्री क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम 5 लाख 5 लाख। अब उसके बदले में उन्होंने क्या शेयर दिया है, शेयर इशू किए प्रीमियम पर, तो अगली एंट्री होगी आर सुंदरम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो आर सुंदरम में तो हम 5 लाख लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर में कितना लिखेंगे वो मैं अभी बता रही हूँ। 5 लाख को हम क्या करेंगे, 125 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4,000। 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख आ जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा, 4,000 इंटू 25। तो ये किस तरह से करना है मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब बेटा हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अभी मैंने केस 1 समझाया है। सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल का फॉर्मेट आता है आपको डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब सबसे पहला देखिए कि एक्स लिमिटेड, दो कंपनीज है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, तो मैंने खाली जनरल लिखा था, जनरल ऑफ एक्स लिमिटेड नहीं लिख सकते, वाई लिमिटेड नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों सिचुएशन अलग अलग है। तो पहले क्या किया है, एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है आर सुंदरम से, तो पहले 1 लिख लो, 1 के आगे ए लिख लो। ए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 एंट्रीज होंगी, एक तो एसेट परचेज करने की एंट्री होगी और एक जो उसके बदले में शेयर देने की एंट्री होगी। तो आप लिखिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे लिया, ये देखो पहले आर सुंदरम से। आर सुंदरम हमारे क्या बन गए, कंपनी के क्रेडिटर, आर सुंदरम, ठीक है। कितने की खरीदी है पहले तो ये देखिए, आर सुंदरम से 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो हम लिखोगे बीइंग, राइट डाउन, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम आर सुंदरम। लैंड एंड बिल्डिंग क्या की है, परचेज की है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम, किससे लिया है, आर सुंदरम से, आर सुंदरम। अब आर सुंदरम को हमने क्या किया, पैसे नहीं दिए कंपनी ने, उसके बदले क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए हैं। शेयर 100 रुपये वाले 25% प्रीमियम पर दिए हैं। तो अब आप एंट्री करेंगे, इसकी बी एंट्री होगी आर सुंदरम डेबिट, ठीक है। शेयर कौन से वाले नहीं लिखा तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, हम इक्विटी शेयर तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन में दिया हो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी अमाउंट बताती हूँ आपको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व में नीचे लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है, रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखो हमने आर सुंदरम को देने कितने हैं, कितने रुपए देने हैं बेटा, 5 लाख देने, तो आप 5 लाख ही लिखोगे पहले तो उसी के सामने। और हमने उसके बदले में पैसे ना देकर उनको शेयर दिए हैं। शेयर की फीस के लिए देखो 100 रुपीज़ है,
प्रीमियम कितना है 25%। 25% कितना होगा 25 रुपये होगा, यानी कि शेयर हमने कितने में दिया 100 वाला 25 में फायदे पर दिया, तो 125 में इशू किया होगा। तो 5 लाख जो हमारे क्या है अमाउंट है जो हमें देना है, तो आप लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये रफ में करना है आपने वर्किंग नोट में कि कितने शेयर इशू किए हैं। 5 लाख को डिवाइड कर दो बेटा 125 से, 125 क्यों प्रीमियम समेत, तो कितना आ जाएगा बेटा 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वैसे आपको लिख के बता रही हूँ, अगर हम 4000 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, अगर हम 4000 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। 4000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो 4 लाख आ जाता है, और 4 लाख को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 1 लाख। तो अब लिखो इसकी नरेशन, बीइंग 4000 shares, being 4000 shares issued at a premium of ₹25 पर शेयर। 25 रुपये प्रीमियम दिया है, प्रीमियम पर दिया है कंपनी ने, क्या दिया है शेयर दिया है। अब सिचुएशन 2 समझ लो। नंबर 2 सिचुएशन है, वाइल्ड इंडिया डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। कि वाइल्ड इंडिया ने क्या किया, यूटीआई को शेयर्स दिए हैं, किस लिए, उनको अंडरराइटिंग कमीशन देने के बदले में। अंडरराइटिंग कमीशन देनी है पर पैसे दे दी ना देकर उसके बदले में क्या दे दी शेयर दे दिए। तो बेटा इसकी 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट 2 लाख। अब उसके बाद अंडरराइटर का नाम आएगा, सॉरी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दोबारा बता रही हूँ, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पहली एंट्री होगी 2 लाख। फिर होगी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। 100 वाला 100 में ही दिया शेयर, तो हम ये एंट्रीज करेंगे। तो अब आप लिखिए नंबर 2 के अंदर आप 2 ही एंट्रीज करेंगे, एक तो अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करेंगे और दूसरा उसकी कमीशन के बदले में, यूटीआई को कमीशन देने के बदले में क्या दे देंगे शेयर्स इशू कर देंगे। तो लिखिए शाबाश, लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को पहले अंडरराइटिंग कमीशन क्या किया बेटा ड्यू की है। तो अब एंट्री लिखिए, पार्ट 2 लिख लो पहले इसका, पार्ट 2। उसकी पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें अंडरराइटर का नाम पता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कितना अमाउंट है 2 लाख है, जैसे 2000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपये वाले, इट मीन्स हमने उनको कितने देने हैं 2 लाख रुपए देने हैं, किसके अंडरराइटिंग कमीशन के। अब देखिए बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अंडरराइटिंग कमीशन हमने क्या कर दी है ड्यू कर दी है, अभी देनी है, आउटस्टैंडिंग है। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा, हमने उनको शेयर्स दिए हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पहले क्रेडिट आया था ना, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर थे, उनको देने थे। अब हमने क्या दे दिया उनको, उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट टू क्या दे दिए शेयर्स दे दिए, लिखा नहीं हुआ शेयर्स की क्या वो है, क्लास है कि इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं लिखा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो बेटा इतना ही आएगा, कितना 2 लाख, ठीक है। अब लिखेंगे क्या नरेशन इसकी, 2 लाख लिख दो पहले, तो अब नरेशन लिखो, बीइंग 2000 शेयर्स
issued at ₹100 पर शेयर, 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है, 100 रुपीज़ में दे दिया। तो ये क्या बन गई, इसकी नरेशन बन गई। तो आपको समझ आ गया, दोनों सिचुएशन अलग अलग थी। सिचुएशन 1 में क्या था, लैंडर बिल्डिंग आर सुंदरम से जीती थी और आर सुंदरम को हमने क्या किया था, शेयर इशू किए थे प्रीमियम पर। और दूसरी सिचुएशन क्या, यूटीआई ने हमारी जो है कंपनी की अंडरराइटिंग की है, तो उसको उसके कमीशन के बदले में हमने क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए हैं। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, टॉपिक क्या था, शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसके अंदर बेटा आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराए हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।